नमस्कार, आदाब, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस और मैं अमृता सिंह। प्रकृति कुछ कहती नहीं है, परंतु एक अद्भुत सा एहसास दे जाती है। प्रकृति के आप जितना करीब जाएंगे वो आपके उतना ही पास आएगी। हर किसी की चाहत होती है कि घर में एक खूबसूरत सा गार्डन हो, लेकिन घर में कम स्पेस होने के कारण, मॉडर्न लाइफ स्टाइल होने के कारण ये इच्छा अधूरी सी रह जाती है। दोस्तों, विंडो गार्डन एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, स्पेस सेविंग विकल्प है उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ही कम स्पेस अवेलेबल हो गार्डन के लिए। दोस्तों, विंडो गार्डन से न केवल घर की खूबसूरती बढ़ जाती है, ये हमें सुकून के पल देते हैं। इसके अलावा विंडो गार्डन एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो घर में आने वाली हवाओं को शुद्ध कर देते हैं। तो विंडो गार्डन बनाए कैसे, किस तरह के प्लांटर का सिलेक्शन करें, कौन कौन से पौधे हम लगाएं, पौधों का केयर हम कैसे करें, कौन सी पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल करें, कौन सी खाद डालें और पानी कब कब डालें, प्लांट की केयर कैसे करें, आज हम ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, विंडो गार्डन बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सही विंडो का चयन करें। हमें ऐसे विंडो का चयन करना चाहिए जहां कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट अवेलेबल हो। तो चूंकि विंडो में हॉरिजॉन्टल स्पेस बहुत ही कम अवेलेबल होती है, चाहे वो किसी भी तरह की विंडो हो, तो हमें ऐसे प्लांटर्स का सिलेक्शन करना चाहिए जिसकी चौड़ाई जो है कम हो। तो हैंगिंग पॉट्स की मैं बात करूं तो हमें ऐसे हैंगिंग पॉट्स का चयन करना चाहिए जिसकी चौड़ाई कम हो। गहराई की बात करूं तो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी गहराई होनी चाहिए। दोस्तों, मैं यदि पॉटिंग मीडिया की बात करूं, किस तरह की पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल हमें हैंगिंग गार्डन्स के लिए करना चाहिए, विंडो गार्डन्स के लिए करना चाहिए, तो एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। सबसे बेस्ट जो पॉटिंग मीडिया है वो है सॉयल, सैंड और गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तीनों ही हमें बराबर मात्रा में लेना, यानी कि 1:1:1। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि विंडो गार्डन में हम किस तरह के प्लांट्स, किस तरह के पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों, विंडो गार्डन में हम बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स की मैं बात करूं तो हम इसमें टमाटर लगा सकते हैं। हर्ब्स की मैं बात करूं तो धनिया, मेथी, पालक हम इसमें बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स की मैं बात करूं तो हम इसमें स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। चूंकि मैंने लो मेंटेनेंस विंडो गार्डन बनाया है, तो मैंने मेनली जो प्लांट्स का सिलेक्शन किया है, या तो मैंने सकुलेंट्स प्लांट का सिलेक्शन किया है या फिर इंडोर प्लांट्स का सिलेक्शन किया है। चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के प्लांट्स मैंने अपने विंडो गार्डन में लगाए हैं और इसकी हम केयर और मेंटेनेंस कैसे करें। द बेस्ट वे टू रिसाइकल प्लास्टिक इज टू रीयूज इट। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये केचप का बोतल है। इसमें हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सा एक पौधा मनी प्लांट लगाया हुआ है। ये मनी प्लांट इंडोर गार्डन्स के लिए, विंडो गार्डन के लिए बहुत ही सुटेबल प्लांट है। दोस्तों, इस प्लांट की मैं केयर की बात करूं तो ये जो ऐसा पौधा है जिसे डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, इसे आप ऐसे जगह में लगाइए, ऐसे जगह में रखिए जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम आती है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने विंडो गार्डन के किनारे यानी कि कॉर्नर वाले स्पेस में इस प्लांट को रखा हुआ है। ये प्लांट्स को ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है, तो इसमें आप रेगुलर वाटर का स्प्रे करेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसकी आपको बीच बीच में कटाई छटाई करते रहनी है। ये स्नेक प्लांट है यानी कि सैंसीवायरा। इस प्लांट को नासा ने भी रिकमेंड किया है, इसे ऑक्सीजन बम के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट की खासियत ये होती है कि ये घर में आने वाली हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन है, ट्राइक्लोरोइथिलीन है, बेंजीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस तरह की हार्मफुल गैसेस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस प्लांट का केयर बहुत ही आसान है। इस प्लांट को हम बहुत ही आसानी से लीफ कटिंग से यानी कि पत्तियों की कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं
और इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ये सकुलेंट्स हैं, ये इंडोर प्लांट्स हैं। इसमें हमको 2 या 3 दिन में एक बार हल्की सी इसकी सिंचाई कर दे तो इतना इसके लिए पर्याप्त है। मैं महीने में कम से कम इसको 3 से 4 बार पानी देता हूँ और ये प्लांट बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा जेडी प्लांट है। ये भी इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट की हम लोग कटिंग से बहुत ही आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये जेडी प्लांट यानी कि क्रैसुला जब आप लगा रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ये सन लविंग प्लांट है। आप इसे विंडो के उस कॉर्नर में रखिए जहां कम से कम 3 से 4 आवर की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। और मैं इसमें इरिगेशन की बात करूं तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक तरह का सकुलेंट पौधा है। सकुलेंट पौधा वो पौधा होता है दोस्तों जिनकी पत्तियां जो है, लीव्स जो होती हैं, मोटी होती हैं, फ्लैशी होती हैं। और जब ये सॉइल में पानी की कमी हो जाती है तो ये लीव्स से यानी कि पत्तियों से पानी लेना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये खूबसूरत सा पर्पल सा दिखने वाला प्लांट ट्रेडिस्केंटिया है यानी कि पर्पल हार्ट प्लांट। दोस्तों, ये बहुत ही फ्लैशी प्लांट होता है। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। ये बहुत ही आसानी से स्टेम कटिंग से इसके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसको आपको रेगुलरली इरिगेशन यानी कि पानी देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ट्रेडिस्केंटिया के पौधे घर में लगाना चाह रहे हो, विंडो गार्डन में लगाना चाह रहे हो, आप लोग को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि ये सन लविंग प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। यदि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसमें जो कलर है, जो पर्पल कलर है, ये सही से कलर नहीं आते हैं। इसे कम से कम 2 से 3 घंटा डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लांट में आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा। जब भी आप इस प्लांट को तोड़ेंगे, इसमें से एक लिक्विड निकलती है। बहुत ही आसानी से पौधे इसकी डंठल टूट जाती है और इसमें से एक लिक्विड निकलती है जो यदि स्किन में पड़ जाए तो स्किन में रैशेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो आप जब भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएं, इसे बच्चों से दूर रखें, अपने पेट से दूर रखें। विंडो गार्डन के लिए एक बहुत ही परफेक्ट प्लांट होता है क्लोरोफाइटम यानी कि स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट की खासियत ये है कि इसका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है, ट्यूबरस रूट होता है। ये भी एक तरह का मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसमें भी यदि आप रेगुलर पानी का स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियां जो है बहुत ही फ्लैशी, बहुत ही ब्राइट कलर की हो जाती है। इसमें जब भी पानी की कमी हो जाती है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगते हैं और इसका लुक जो है खराब हो जाता है। तो इस प्लांट को में यदि आप रेगुलर पानी का स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्ती हमेशा फ्रेश रहती है। दोस्तों, इस प्लांट की क्लोरोफाइटम की एक खास बात यह है कि ये यदि सही से जम जाए तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट है, क्योंकि इसके जो पत्तियां यदि सूख जाए तो अंदर जो ट्यूबरस रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं, उससे नए पौधे निकल आते हैं। इसके अलावा ये क्लोरोफाइटम में एक जो समस्या आती है कि इसके टिप जो है, टिप पोर्शन जो है, कभी कभार इसके जो टिप होते हैं ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम प्लांट में पानी देते हैं उसमें यदि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब इस तरह की समस्या आ जाती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पॉट्स में नीचे छेद कर दें। जब पानी जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा तो उसके साथ फ्लोराइड जो है वो भी निकल जाएगा, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, इस प्लांट को कभी भी आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ये पार्शियल शेड लविंग प्लांट है, इस बात का आपको विशेष ध्यान। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा एस्पेरेगस है। इंडिया में एस्पेरेगस की 300 से भी ज़्यादा स्पीसीज अवेलेबल है। ये जो एस्पेरेगस आप देख रहे हैं ये ऑर्नामेंटल स्पीसीज है। इस प्लांट की भी खासियत ये है कि इसकी भी जो रूट होती है वो फाइब्रस और ट्यूबरस रूट होती है। इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है, इसका केयर भी बहुत ही आसान है। ये जो पौधा है ये डायरेक्ट सन लविंग प्लांट है और इसमें भी आपको रेगुलर वाटर का जब हम स्प्रे करते हैं तब इसकी पत्तियां जो है फ्रेश रहती हैं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये केवड़ा का पौधा है यानी कि स्क्रू पाइन।
वैसे तो स्क्रू पाइन हैंगिंग पॉट्स के लिए विंडो गार्डन के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे लगाया है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पौधा हमारे विंडो गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये केवड़ा के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा होती है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये प्लांट इस्टेब्लिश हो जाए, मैच्योर हो जाए, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट की तरह कार्य करता है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये स्क्रू पाइन यानी कि केवड़ा की एक खासियत होती है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इसे आप इंडोर प्लांट्स के रूप में मत लगाइए, ये डायरेक्ट सन लविंग प्लांट है। इसको आप ऐसे जगह में लगाइए जहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट अवेलेबल हो। तो विंडो गार्डन में मेरा सबसे फेवरेट जो प्लांट है वो है सेडियम। सेडियम एक तरह का सकुलेंट पौधा होता है, बहुत ही खूबसूरत इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट की ये खासियत होती है कि इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। आप इसको विंडो के ऐसे पोर्शन में लगाइए, ऐसे पोर्शन में रखिए जहां कम से कम 4 से 5 आवर की डायरेक्ट सनलाइट अवेलेबल हो। इसके अलावा इसके पॉटिंग मीडिया की मैं बात करूं तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। पॉट्स के नीचे होल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पॉट्स में जो एक्सेस नमी है वो निकल जाए। तो विंडो गार्डन के लिए, बालकनी गार्डन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प जो होता है यूफोरबिया यानी कि क्राउन ऑफ थॉर्न। इसमें बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, पीले फ्लावर्स आते हैं, पिंक फ्लावर आते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ये जो प्लांट है ये डायरेक्ट इसको सनलाइट चाहिए, कम से कम 5 आवर्स की सनलाइट चाहिए, तभी इसमें सही से फ्लावरिंग होती है। इसमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए इसको आप चाहिए कि अपने बच्चों से और जानवरों से दूर रखें। इसके अलावा ये पौधा बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार किया जा सकता है। जब इसे हम काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो इससे एक लिक्विड, एक वाइट तरह का लिक्विड जो है निकलता है। वो जो लिक्विड है ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए और हमारे जानवरों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। इसलिए जब भी आप ये यूफोरबिया का सिलेक्शन अपने बालकनी गार्डन के लिए करें, अपने विंडो गार्डन के लिए करें, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि इसमें आप महीने में 2 या 3 बार भी अगर पानी डालें तो भी ये पौधा जो है हरा भरा रहता है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमने पॉट्स में ये जो स्टोन्स है इसे क्यों रखा है, क्या इसका कोई ऑर्नामेंटल पर्पस है या फिर इसके अलावा इसका कोई और पर्पस है। दोस्तों, पहला तो ये जो स्टोन्स हमने रखा है ये हमारे पॉट्स की खूबसूरती को बढ़ा देता है। दूसरा, ये एक तरह से मल्च का काम करता है। मल्च का काम करता है मतलब ये जो पॉट्स में हम जब पानी डालते हैं तो उससे जो पानी वाष्पीकरण के द्वारा, एवापोरेशन के द्वारा जो लॉस होता है उसको ये मिनिमाइज कर देता है, यानी कि पॉट्स में हमें बहुत ही कम पानी डालने की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये गमले को लुक को भी बहुत ही खूबसूरत सा कर देता है। ये जो आप लोग वाइट वाला स्टोन्स देख रहे हैं, मार्बल स्टोन, इसे हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया है। और ये जो आप ब्राउन कलर का स्टोन देख रहे हैं, इसे हम लोगों ने यहाँ आसपास जो वाटरफॉल्स हैं वहाँ से कलेक्ट करके इसे हम लोगों ने रखा हुआ है, इसे ला के रखा हुआ है। और दोनों ही जो स्टोन्स हैं बहुत ही खूबसूरत सा लुक हमारे पॉट्स को दे रहे हैं। दोस्तों, खाद की यदि बात की जाए तो हमें अपने गमले में यदि DAP को 2 से 3 दाने डाल दें और उसमें हम पानी डाल दें तो ये जो फर्टिलाइज़र है 1 मंथ के लिए प्लांट्स के लिए इनफ है। यदि ऑर्गेनिक्स मैन्योर की, फर्टिलाइज़र्स की हम बात करें तो वर्मीवाश जो है बहुत ही अच्छा मैन्योर है, लिक्विड मैन्योर है प्लांट्स के लिए। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र 19:19:19 का 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के प्लांट्स में यदि हम वीकली इंटरवल्स में दें तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। आशा करता हूँ दोस्तों, आज जो जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई है यह आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा, नमस्कार।